नमस्कार, जय भीम साथियों। मैं आज करवा चौथ पे कुछ बताना चाहता हूँ। ये हमारी मैडम ममता कुमारी, मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार। साथियों, करवा चौथ हमारे देश के माताएं बहनें किया करती हैं और हमें ये पता नहीं चलता है कि आखिर करवा चौथ करने से पति का लंबी उम्र कैसे हो जाता है। ये भी पहले किया करती थी मैडम, और जब इनसे पूछे कि आप पर्व किए हैं तो मेरा लंबी उम्र हो गया, ये कैसे आपको पता चला, तो ये जवाब नहीं दे पाए, संतुष्टि लायक जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि मेरे पर्व करने से मेरे पति का लंबी उम्र कैसे हुई। क्या मैडम आपको पता चला? नहीं पता चला। कोई बताया नहीं? कोई नहीं बताया। और ऊपर वाले भी कोई नहीं आए बताने के लिए कोई नहीं कि आप पर्व किए हैं तो आपके पति का लंबी उम्र हम कर दिए हैं। हाँ, कोई नहीं आया। ऐसा नहीं ना है? कोई नहीं, 3 साल तो नहीं कर रहे हैं आप? नहीं किए हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया जी। तो कहना ये चाहते हैं साथियों, माताएं बहनें, कि बॉर्डर पे इतने सैनिक तैनात है, दुश्मन देश से लड़के हम लोगों को सुरक्षा देते हैं वो, और सुरक्षा करते हैं। उनकी माताएं बहनें पत्नियां भी करवा चौथ करती हैं, फिर भी हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं। ये कैसे? उनकी माताएं बहनें और पत्नियां भी करवा चौथ करती है, तीज करती है, जितिया करती है, फिर भी शहीद हो जाते हैं। कैसे? उनको तो शहीद नहीं होना चाहिए था, कुछ लंबी उम्र होनी चाहिए थी। पर्व किए हुए जो पत्नियां करवा चौथ करती है, माताएं जितिया करती है, उनके बच्चे, उनके पति भी एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। रोड एक्सीडेंट होता है, उसमें उनकी मौत हो जाती है। फिर उनकी लंबी उम्र कैसे? हम कैसे मान लें कि करवा चौथ करने से लंबी उम्र होती है? लोग कहते हैं स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग जो गया वो नीचे आया नहीं, और जो स्वर्ग देखा वो नीचे आके बताया नहीं। हम कैसे मान लें कि स्वर्ग है? जो कुछ है यही है। आप अपना नित्य सही कर्म करें, भूखे को खाना खिलाए, अंधे को रास्ता दिखाए, प्यासे को पानी पिलाए, किसी के साथ गद्दारी ना करें, किसी को नीचा दिखाने का कोशिश ना करें। यही आपका कर्म है, यही आपको ऊंचाई तक ले जाएगा। ऐसा कोई पर्व नहीं है जो आपको ऊंचाई तक ले जाए। अगर ऐसा कोई पर्व होता हमारे हिंदुस्तान में, तो हमारे हिंदुस्तान की माताएं बहनें वो पर्व करती और हिंदुस्तान से बेरोजगारी दूर हो जाता, दरिद्रता दूर हो जाता, कुपोषण दूर हो जाता। लेकिन ऐसा कोई पर्व नहीं है जो इस चीज को दूर कर सके। तो जब कुपोषण को दूर नहीं कर सकते हैं, भुखमरी को दूर नहीं कर सकते हैं, दरिद्रता को दूर नहीं कर सकते हैं, बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकते हैं, तो मेरा उम्र लंबा कैसे कर सकते हैं? ये सोचने की चीज है साथियों। इसी बात पे 2 शब्द मैडम से भी सुनना चाहेंगे। मैडम, पर्व पहले आप किया करते थे जी। अब नहीं करते? नहीं कर रहा। अब आप समझ में आ गया आपको? जी, समझ में आ गया। हाँ ना? कुछ साल पहले मैं भी किया करती थी करवा चौथ का पर्व, लेकिन इन साल से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि जीवन और मृत्यु तो तय है, तो फिर पति की लंबी उम्र कैसे? बिल्कुल सही कहा आपने कि जीवन और मृत्यु तय है, वो होना है, पर पति का लंबी उम्र कैसे? उसका कोई सबूत ही नहीं है कि आप पर्व किए और मेरा उम्र लंबी हो गया। ऐसा कोई सबूत मिला क्या? नहीं मिला। चलिए, इसी कारण आप छोड़ दिए। बहुत अच्छा किए हैं। अच्छे कर्म करें, अच्छे लोगों के संगत में रहें, अच्छे सोच रखें, और कुछ ऐसे काम करें जो समाज में उससे विकास हो, हमारे देश में विकास हो। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है। ऐसा कोई पर्व नहीं है, ऐसा कोई पाखंडवाद नहीं है जिससे हमें अच्छा बनाया जा सके और मेरा रुतबा चेंज किया जा सके, दरिद्रता दूर किया जा सके, बेरोजगारी दूर किया जा सके। ऐसा कोई पर्व नहीं है। इसीलिए सम्मानपूर्वक जिंदगी जिए और दूसरों को सम्मान दे और खुद का सम्मान पाए। करवा चौथ पे यही कहना चाहेंगे हम माताएं बहनें से कि आप करवा चौथ करते हैं और कल हो के दिन रात झगड़ा होता है घर में, मार गाली होता है घर में, कहीं कहीं पिटाई भी होता है, और फिर अगले साल हम कहते हैं ऊपर वाले से कि 7 जन्मों तक यही पति मुझे चाहिए। क्या ऐसा नहीं होता है? दिल पे हाथ रख के बताएंगे? होता है। होता है ना? जी। पिटाई भी करता है,
खाना का थाली फेंक देता है। क्योंकि वही पति के यहाँ लिए तक हम करवा देखते हैं कि गाली गलौज भी पति करता है। और फिर साल के अंत में जो समय आता है करवा चौथ का, वो अगरबत्ती दिखाते कहते हैं कि सातों जन्म यही पति चाहिए। तो आपको ही मुबारक हो, गाली सुनना और मार खाना, और हर साल उन्हीं को मानना और मांगना। जय भीम। जय भीम। और अपने समझ से काम ले, अपने बुद्धि से काम ले। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ना करें। मैं रोकता नहीं हूँ, किसी की आस्था से खेलता नहीं हूँ और न खेलना चाहता हूँ। लेकिन आपको जो समझ में आए, सही समझे वही करे, अगर समझ में ना आए तो ना करे। जय भीम साथियों। जय भीम।